सात समागम में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज, हम जब भी ये शब्द सुनते हैं बुद्ध या बुद्धत्व, तो एक नाम हमारे जहन में आता है गौतम बुद्ध। लेकिन बुद्धत्व का अर्थ क्या होता है? बोध हो जाना, ज्ञात हो जाना, जिसे हम कहते हैं जागरूक हो जाना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, अवेकनेस। सुंदर साज जी, 3 स्तर हैं एक मनुष्य के उस जीवन में। एक है बुद्धि का स्तर, जिस पर आज हम सब हैं। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट जो है जरूरी है। बुद्धि के बिना, जैसा कि हमें रोजमर्रा के छोटे बड़े काम करने, उसमें बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन अब ये अगर बुद्धि एक टूल किट है, जैसे अगर मुझे कोई छोटा सा भी पेज खोलना है, तो अगर मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है तो फटाफट खुल जाएगा, नहीं तो मेरी सारी उंगलियां और नाखून भी निकल आए तो भी वो नहीं खुलेगा। तो टूल होना हमारे पास आवश्यक है, जो भी हम दिनचर्या में करते हैं उसके लिए। लेकिन वो टूल किट सदैव कंधे पे ढोए रखना, जीवन में कोई ऑप्शन होना चाहिए कि वो टूल किट थोड़ी देर के लिए हम उठा के कंधे से रखते हैं और रिलैक्स करें। तो हो क्या रहा है, हमारी बुद्धि जो हमारे लिए काम करनी चाहिए थी, आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा यही आपके अगेंस्ट काम कर रही है। कैसे? ये कभी या तो पास्ट में चली जाती है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये कर दिया गया, वो तो दुख देती है। या भविष्य में चली जाती है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ले देकर आपके साथ एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, कल्पना में ही आपको पीट रही है। माने जो आप भुगत चुके हो वो अभी भी भुगत रहे हो, और जो आपने अभी तक भुगता भी नहीं है वो भी अभी से ही भुगत रहे हो। ये जो बुद्धि हम चाहते हैं, मेरी बहू मेरे हिसाब से काम करे, मेरे एम्प्लॉयज मेरे हिसाब से काम करें, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरी पत्नी, ये तो आपके हिसाब से चल नहीं रहा, बाहर किसको चला रहे हैं? ठीक है। तो मनुष्य दुखी है जब तक वो बुद्धि के स्तर पर है। ठीक है। एक है इससे नीचे चले जाओ तो भी आराम है, एक इससे ऊपर चले जाओ तो भी आराम है। इससे नीचे का स्तर क्या है? बुद्धू है, जिसके लिए संसार में कहते हैं ना, एक पागल आदमी को देखिए आप, कितना मस्त रहता है, कोई टेंशन नहीं है उसे, बैठा है, खड़ा है, हंस रहा है। या इसी के लिए, इस बुद्धि को शांत करने के लिए लोग आजकल कितने तरह के वो पदार्थ लेते हैं, किस तरह का नशा सेवन इत्यादि कर रहे हैं कि किसी तरह ही बुद्धि बैठ जाए। लेकिन वो भी कोई उपाय नहीं। जो ये ह्यूमन इंटेलेक्ट मिला, जो इतना बड़ा टूल था, इतनी बड़ी हमको उपलब्धि प्राप्त हुई थी, इसको शट डाउन कर देना, बंद कर देना तो कोई उपाय नहीं था, क्योंकि रात को क्या, फिर सुबह ऑन है, फिर वही चिंताएं, वही शरीर परेशानी, वही। इसी के लिए हम अपने आप को टीवी में लगाएंगे, धारावाहिकों में लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, वहां लगाएंगे। कई लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, अपने आप को काम में लगा देंगे कि किसी तरह ही शांत हो जाए। अब गृहिणियां दिन से लेकर, सुबह से लेकर रात तक काम कर रही हैं ताकि किसी तरह ही बुद्धि शांत हो जाए। तो किसी ना किसी को काम का नशा है, किसी को किसी का कुछ ना कुछ करके से शांत। लेकिन ये उपाय नहीं है। नीचे जाना, बुद्धू बनना, नशा करना, ये कुछ और करना, इससे ऊपर उठना उपाय है। इससे ऊपर का स्थान कौन सा है? बुद्धत्व का, ज्ञान हो जाना। वाणी क्या करने आई है साहब हमारे जीवन में? हमें बोध कराने आई है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं ज्यादा वेद नहीं, मैं ज्यादा क्या जानता ही नहीं, वेद नहीं जानता, मैं शास्त्र नहीं जानता, पुराण नहीं जानता, मैं वाणी और बीतक जानता हूं।
और मैं जानता हूं, ये जीवन जानता हूं, इसको कैसे बेहतर बनाना है ये जानता हूं वाणी के माध्यम से। मैं जैसे कई जन मुझे मैसेज में लिखते हैं, गुरु जी करके लिखते हैं। मैं गुरु तो छोड़िए, मैं तो एक सुंदर साथ हूं। ठीक, मैं एक आत्मा हूं जो राज्य से प्रेम करती है, मेरी इतनी ही परिभाषा है। और मैं भाग्यशाली हूं कि वो मुझसे पहले प्यार करते हैं। तो जब वो इतना प्रेम रखते हैं तो मनुष्य मानव हूं तो वापस प्रेम राज्य से हो ही जाता है, स्वाभाविक है। और हम सब रूहें इस तरह से भाग्यशाली, लेकिन मैं एक रूह हूं जो राज्य से प्रेम करती है और ये जानती है कि इस जीवन को कैसे जीना है। मुझे आगे पीछे का कुछ नहीं पता, मुझे वाणी पता है। और वाणी क्या कहती है सुंदर साथ जी? बुद्धत्व किसे कहते हैं, बोध हो जाना किसे कहते हैं कि ये स्वप्न चल रहा है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। अगर आज से पहले आपने अभी तक नहीं भी अटेंड करी, आज से शुरू कर रहे हैं, तो आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि श्री जी साहेब आए हैं जयराम भाई कंसारा के घर में, हमारे आपके घर में। ठीक है, मुझे ये प्रसंग सुन के इतनी संतुष्टि मिलती है ना लाइफ में, कि जयराम भाई ढूंढने नहीं गए थे श्री जी को, श्री जी ढूंढ कर दरवाजे पर आए। छत्रसाल महाराज जी ढूंढने नहीं गए थे राज जी को, श्री जी को, श्री जी ढूंढते छत्रसाल जी के दरवाजे तक आए। लालदास महाराज जी ढूंढने नहीं गए थे श्री जी को, राज जी को, राज जी, क्योंकि जिसका खोया है वही तो ढूंढेगा, है ना। हम तो नींद में है ना, धनी जागृत है। तो अगर उन्हें इन सबकी चिंता है तो मेरी भी चिंता होगी, आपकी भी चिंता होगी। तो मुझे ये प्रसंग करके इतना निश्चिंतता आती कि मिल जाओगे आप, क्योंकि आप मुझे ढूंढ रहे हो। अगर मैं आपको ढूंढ रहा होता ना तो शायद मिलना मुश्किल होता। मैं अब अगर अपने अवगुणों को देखूं, अपने कर्मों को देखूं, तो मेरी एबिलिटी तो नहीं थी आपको ढूंढ लेने की, लेकिन आप मुझे ढूंढ रहे हो तो फिर हम मिल ही जाएंगे। नहीं सुंदर साथ जी? अब समझिए बुद्धत्व क्या है वाणी के अनुसार, जागरूक होना क्या है, एनलाइटमेंट क्या है। कि ये संसार जो भी दिख रहा है ये स्वप्न है, ये एक दृश्य है जो आपके सामने चल रहा है। कहां बैठा चल रहा है? मूल मिलावे में। ये 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। बीतक का सारा सार, वाणी का सारा सार मैं इस 10 मिनट में आपको बताने वाला हूं। इस बात को समझ लिया ना, जितनी भी चिंताएं, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी टेंशन, जितनी भी एंजाइटी, जितना भी कुछ चल रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या है बुद्धत्व, क्या है जागरूक होना? कि ये पर्दे पे सब जो भी दिख रहा है आपको, ये पर्दे पे चल रहा है। कहां है ये पर्दा? मूल मिलावे में। अब पॉइंट नोट करते जाइए। पॉइंट नंबर 1, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। सरकार साहब के अंतिम शब्द थे दिल्ली मंदिर में, ठीक है। अंतिम चर्चा थी, तबीयत बहुत खराब थी, व्हील चेयर पे वे आए थे। केवल 10 मिनट के लिए उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा ब्रिज, रास और जागनी ब्रह्मांड तीनों की शूटिंग हो गई थी परम धाम में। शाम श्यामा जी आए, कैसा खेल बनाए। जब 12 से 3 सखियां मसलत कर रही थी ना कि खेल मांगना, इतने में तीनों शूट हो चुका था। शूटिंग पूरी खत्म होती है तभी तो पिक्चर रिलीज होती है सुंदर साथ जी। पूरा खेल दिल में लेकर लय कर दिया राज जी ने, फिर हमसे मंगवाया, फिर हमें दिखा रहे हैं। ठीक, तो चलती पिक्चर में कुछ चेंज नहीं होने वाला। आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी पिट लीजिए, कितना भी परेशान होना, ये दृश्य ऐसे का ऐसा रहना। आप दृश्य को नहीं बदल सकते, आप दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जो भी कुछ चल रहा है यहां बदला जा सकता है। दृष्टिकोण, जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप किस घर में जन्म लेते हैं ये आपके हाथ नहीं है। आपके माता पिता अमीर हैं, गरीब हैं, अच्छे हैं, बुरे, आपके हाथ में नहीं। लेकिन उसको किस नजरिए से देखना ये आपके हाथ में, ठीक है। आप घर से निकले, सड़क पर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन उस एक्सीडेंट को किस तरह से लेना है कि ये मेरे अच्छे के लिए हुआ, इससे बुरा भी हो सकता था, कोई बात नहीं, बहुत बचाव हो गया, ये आपके हाथ में। दृष्टिकोण आपके हाथ में, दृश्य आपके हाथ में नहीं है, ये नहीं बदल पाएंगे आप। हुआ है सब हुक्म, होत है सब हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो तो करो कसम। वाणी तो बहुत आगे की बात करती, संसार में भी
धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि भाई उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर खिलवत ग्रंथ पढ़ लेंगे तो सब कुछ हुक्म से हो रहा है। ठीक, इस बात को दृढ़ कर लीजिए जीवन में कि जो दृश्य है नहीं बदलने वाला, उसकी मर्जी से चल रहा है, और जो चल रहा है वो परफेक्ट है। श्री महाराज को हवसा हुआ, हुक्म से हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ? बाईजू राज अभी फंद में आएंगे, उसका भी कारज कारण मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब श्री जी महाराज को फांसी, जो भी कुछ चलेगा, गबन का इल्जाम लगा, अरब यात्रा हुई, जो भी कुछ, अगर उनकी जो भी कुछ हो रहा है वो हुक्म से और सही, तो हमारी आपकी जिंदगी में गलत क्यों, कैसे? तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप आत्म जागृति का, बुद्धत्व को प्राप्त करने का क्या है कि दृश्य चल रहा है, जो है जैसा धनी दिखा रहे हो ठीक है, जो जानो त्यो करो धनी तुम्हारी में। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए, दिल पे लिख लीजिए कि जो भी कुछ चल रहा है या जो भी कुछ चलेगा आपकी मर्जी से, जो है अच्छा है, तुम्हारी मर्जी से तो अच्छा ही होगा। फिर दृश्य ही है, कुछ बिगड़ा नहीं, मूल मिलावे में बैठे देख रहे हैं इसे, बिगड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक, दूसरा, इस दृश्य में से किसी भी व्यक्ति से, किसी भी किरदार से प्रेम स्नेह की उम्मीद ना रखें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेवा कीजिए, उम्मीद इस दृश्य से नहीं, क्योंकि कहने को मैं बार बार बोलता हूं, सेवा भी हमारे हाथ है क्या? हमारे हाथ नहीं है, हम नहीं करते सेवा, राज्य करा लेते हैं, वो ही बल देते हैं, वो ही बुद्धि देते हैं, और वो ही भाव भी पैदा करते हैं हमारे अंदर। तो वो भी वो भी करा रहा है, आपने नहीं किया। ठीक, तो यहां पर उम्मीद ना करें, और जीवन में अगर इस जीवन को वास्तविकता में एंजॉय करना चाहते हैं, मैंने बताया ना, मैं और कुछ नहीं जानता, मैं इस जीवन को जानता हूं, और उसको कैसे पूर्णतः आप आनंदित होकर जी सकते हैं ये जानता हूं। जो जीवन में मेरे फॉर्मूला काम किया, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं कि उम्मीद एक राज्य से, धनी को जीतना है, धनी का प्यार पाना है, खेल से बाहर निकलना है, एक उम्मीद राज्य से। जिसने भी प्रेम की उम्मीद धनी से किया वो पार हो गया। जिसने भी प्रेम की उम्मीद संसार से करी, उसकी नैया डूबी ही डूबी। दुख उपजेगा ही उपजेगा अगर संसार में प्रेम कर ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि वाणी का कथन तो झूठ नहीं हो सकता ना कि प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में नहीं। व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रैगुण पास। अब जब त्रैगुण पे नहीं है तो उनकी जीवों पे कहां से आ जाएगा? कहां ढूंढ रहे हो? रेती को उसमें चक्की में चलाने से घी नहीं निकलता ना, वो तो बीज में ही होता है ना, तिल के डालने दाने से ही तेल निकलता है ना। तुम पानी में मदानी मारने से मक्खन नहीं निकलता ना, वो दूध में ही मारने से निकलता है। आप जहां ढूंढ रहे हो वहां नहीं मिलेगा। तो बुद्धत्व, जागरूक होने का पहला नियम कि जो चल रहा है ठीक है, इसमें आप कोई इंटरप्शन कीजिए ही नहीं, ना राज्य को राय दीजिए, ना सोचिए कि ऐसा नहीं ऐसा, तेरी मर्जी से चल रहा है, जो तूने सोचा वो बेस्ट है। हम जीवन में आधे से ज्यादा दुख उठाते राय देके, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, जो जैसा उसने सोचा बेस्ट सोचा और वैसा ही होगा। दूसरा, उम्मीद एक राज्य से प्रेम के। हमारे आने वाला जीवन धनी के बिरहा में बीते, जो जो क्षण उसके प्रेम में बिरहा में बीतेगा वो क्षण आपको सुख दे जाएगा, और उसके अलावा सब व्यर्थ है। अब आप इसमें नौकरी भी कर सकते हैं, आप इसमें नौकरी भी कर सकते हैं। इंद्रावती की तरह कला जी क्या नौकरी कर रही थी ना, जैसे वे बिरहा में कर रही थी ना, पल पल धनी के लिए बिरहा भी ले रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं। आप इंद्रावती की तरह हवसा में भी हो सकते हैं, लेकिन बिरहा में तो हवसा में नहीं है, आप धाम में हैं। ठीक है, आप राजाराम झांझन बाई की तरह व्यापार भी कर सकते हैं, बिरहा भी ले सकते हैं। एक ये दृश्य है, दूसरा प्रेम की उम्मीद एक धनी से, तीसरा धनी के अलावा सब स्वप्न है। व्यर्थ किसी को सोचिए ही नहीं, विचारिए ही नहीं, इसको और इसको
दिल को और दिमाग को खाली रखिए राज्य के अलावा किसी और से। ना किसी के गुण, ना कर निंदा, ना कर बखाना। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी का बखान, ना किसी के गुण, ना किसी के अवगुण विचारिए ही नहीं। वो व्यक्ति बहुत बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है, नहीं। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो है, नहीं। एक धनी अच्छे, एक धनी ही सत्य हैं। मैं वाणी से बाहर तो नहीं बोल रहा कुछ भी। मूल मिलावे में बैठे यही सत्य है ना सुंदर साज जी। एक धनी सत्य, एक मूल मिलावा सत्य। मैं आपको बताता हूं, एक बार श्री जी साहिब और छत्रसाल महाराज जी का संवाद चल रहा था। छत्रसाल महाराज जी प्रश्न पूछ रहे थे, श्री जी जवाब दे रहे थे, और उस संवाद को किसी ने लिपिबद्ध कर दिया, और वो किताब आज भी है, पीर जी शीर जी का बयान करके आप पढ़ सकते हैं। उसमें छत्रसाल महाराज जी बड़े ही प्रेम से वाला जी करके पूछ रहे हैं कि वाला जी दुख क्या है। तो श्री जी कहते हैं, अरे बाबा, दुख है मूल मिलावे को भूल जाना, अपनी निस्बत को भूल जाना, अपनी सखियों को भूल जाना, युगल स्वरूप को भूल जाना। केवल ये दुख है और कोई दुख नहीं है। आपके पास जितनी लिस्ट है ना, मुझे ये दुख है, वो सब कट कर दिया, है ही नहीं, वैलिड ही नहीं है वो। राज्य के पास लेके जाओगे, नहीं ये दुख नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये ही कारण है जिसकी वजह से सारा दुख उपजा है। हम धनी भूल गए, मूल मिलावा भूल गए, इसीलिए तो दुखी हैं आज। ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा ना, यही दुख है। ठीक है, तो सत्य क्या है? युगल स्वरूप सत्य है। सत्य क्या है? मूल मिलावा सत्य है। सत्य क्या है? सखियां सत्य है। सत्य क्या है? राज्य से हमारा प्रेम सत्य है। आप झूठ में जीवन बिता रहे हैं इसीलिए दुखी हैं। आप सत्य में जीवन बिताएं, आप सुखी हो जाएंगे। आत्म जागृति आपको झूठ से दृष्टि हटा के सत्य की ओर लाना, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके ध्यान को। आपकी उम्मीद होवे तो केवल एक राज्य से। अब मैंने आपको बड़ा नटशल में सारी बात बता दी है, इससे संक्षिप्त वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। जीवन कैसे जीना है? सुबह उठिए, बढ़िया से सेवा कीजिए सबकी। ब्रिज में अभी श्री जी साहिब वर्णन करेंगे, इन्हें पगले चलिए ना ब्रिज में कैसे चलते हैं। सुबह उठिए, बढ़िया से सबकी सेवा कीजिए, जैसे ब्रिज में गोपियां करती थी। कि शरीर को खूब तोड़िए, खूब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रिज में जब सारी गोपियां घर का काम कर देती थी, तो सास भी बलाइयां लेके भेज देते थे कि जा बेटा, अब तुझे कान्हा के साथ अच्छा लगता है ना, तो जा। तो आप भी घर में अच्छे से सेवा कीजिए, जो भी है। लेकिन ये जान के चलिए कि प्रेम मेरा तुझसे है। पीड़ा हृदय में वही रखिए। उठते बैठते सोते जागते हृदय के अंदर पीड़ा बनी रहती, तू कहां, तू कहां। ब्रिज में क्या करते थे सुंदर साथ जी? हम सुबह उठते थे राज्य के लिए, घर का काम करते थे राज्य के लिए कि फटाफट जाना। संध्या तक राज्य के साथ रहते थे। संध्या होके वापस आते थे तो उनके ही जो उनका प्रेम स्नेह पाया होता उसी ख्याल में बीतता था, रात्रि उसी में ही बीतती थी। फिर इंतजार होता था सुबह होने का, पूरा दिन राज्य। ऐसा जीवन यहां नहीं कर सकते। जब समझ आ गया ये नाटक है, ना इसमें कुछ बिगड़ना, ना इसमें कुछ सुधरना। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट कोर्स बताया है। राज्य ने कभी चाहा, अभी कोई हफ्ते का शिविर होगा, उसमें हम लोग बैठेंगे और इसको विस्तार से पूरा लॉन्ग कोर्स कर देंगे। किसे आत्म जागृति कहते हैं। जितना मेरे पास इस वक्त समय है, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। नाटक को नाटक मानिए, हृदय में केवल राज्य के लिए प्रेम रखें और जान जाइए, बाकी कोई ना नुकसान नुकसान है, ना फायदा फायदा है। यहाँ पे ना फायदा होने पर उछलिए, ना नुकसान हो पर रोने पर रोइए। आपका फायदा नुकसान सब राज्य से बना लीजिए। आप हैं तो जीवन में सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनको तुम मिल गए और क्या चाहिए उसके बाद। ठीक है, अब सुंदर साहब जी जैसे श्री जी साहिब जयराम भाई के घर गए, छत्रसाल महाराज जी के घर गए, राजा राम झांझन भाई के घर गए, लालदास जी के गए, हमारे भी तो घरों में आए हुए हैं। नहीं, 1 महीने से आए हुए हैं ना। हम कहीं गए बाहर, घर ही आ रहे हैं।
बस हम जयराम भाई की तरह से उनको पधारें, श्रवण करें और जीवन में उतारें। पहले ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है, जीवन में ऐसा गुरु मिलना असंभव मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जिनको कहा भोजन करके अब पौड़िए तो कहते नहीं हम आए नहीं आए पौड़न को, वापस बैठ गए। हमको और गरज, क्या गरज है? आत्म जगाना। संसार में ऐसा गुरु बहुत मुश्किल मिलता है सुंदर साथ जी। संसार अधिकतर तो क्या है, माया का ही तो गरज है। लक्ष्मी वाले हाथ है वो अच्छे लगते हैं, और जो गरीब सुंदर साथ है उसके साथ किसको देखिए ना, बड़े महाराज जी की जीवनी से देखिए। जब बड़े महाराज जी दादा गुरु को पहली बार मिलते हैं तो दादा गुरु उनको सोमेश्वर मंदिर में ले जाते हैं कि तुम वहां रहो, मैं वहां आया करूंगा। मैं खुद पर्सनली होकर आया हुआ हूँ सोमेश्वर मंदिर में, सोनगिरी गांव में। बहुत ही सुंदर उत्तम जगह है, कभी जीवन में आपको अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। और जो सोनगिरी सोमेश्वर मंदिर है वो आज भी बड़ा ही सुनसान में, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर दूर जाकर गांव से बसा है वो, और आज भी दिन में वहां कोई नहीं जाता। बड़ा ही पौराणिक मंदिर है। और वहां पर भी एक कमरा है छोटा सा, जिसमें अगर दरवाजा आप देखेंगे ना जाने के लिए तो आपको छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल घुसना पड़ेगा, इतना छोटा दरवाजा। आप खड़े खड़े भी नहीं जा सकते। और अंदर वो जो कमरा है वो इतना छोटा है कि 2 जन बैठ सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते। खुले डुल्ले 2 जने बैठ सकते हैं, 3 जने बैठ सकते हैं। यहां बैठाकर दादा गुरु ने बड़े महाराज जी को परमधाम 25 पक्ष दिखाए, और रोज अपने हाथों से भोजन बना कर लाया करते थे दादा गुरु बड़े महाराज जी के लिए, फूलों से उसको ढपकर। और महाराज जी कहते एक निवाला अपने हाथ से नहीं खाने देते थे, खुद तोड़ तोड़ के खिलाते थे। अब बड़े महाराज जी कहते हैं मेरी तो लंगोट भी फटी, मेरे पे देने को कुछ नहीं। इसीलिए तो हर महंत ने, हर संत ने धक्का मार दिया, पुजारियों ने धक्का मार के निकाल दिया। जो इतना प्रेम कर रहा है मेरी इस अवस्था में, जब मैं देने लायक कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये कोई गुरु भी नहीं है, ये साक्षात राज्य महाराज। हर नहीं तो ये बड़ा रेयर है, ऐसे गुरु, ऐसा गुरु मिलना बहुत रेयर है जिसको हमको और गरज, एक गरज आपकी आत्म जागृति की, संसार की कोई गरज नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। जो अमीर सुंदर साथ और गरीब सुंदर साथ को एक दृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि ये बाहर के लिबास से परे है, गोरे रंग काले रंग से परे है, ये क्या पहना है, आप दिखते कैसे, आपकी स्थिति के उससे परे आपकी निस्बत को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं कि कुछ पाना चाहते हो, और उस तरह से व्यवहार करे। ऐसे गुरु मिलना बड़ा रेयर होता है, लेकिन ऐसे श्रोता मिलना भी बड़ा रेयर होता है। जैसे जयराम भाई, आज चर्चा शुरू होगी, कितनी चलेगी पता है? 2 साल। 2 साल सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। 2 साल बाद भी राज्य को कारज कारण बनाना पड़ेगा, आगे जागनी कार्य करना, नहीं तो ये जाने नहीं देने वाले थे। भोजन करा के कहा पौड़िए, कहते नहीं हम तो बैठ गए, और वो भी बैठ गए फिर दोबारा जयराम भाई। ठीक है। तो फिर बैठे चर्चा करने, ब्रिज को जो वर्णन, ब्रिज का पूर्ण वर्णन करने लगे कि याद करो कैसे सुबह सुबह उठकर सारा घर का दूध बिलो दिया, माखन निकाल दिया, रोटियां बना दी, गोबर लीप दिया, सारा कुछ कर दिया। क्यों? कि सास या माँ उठे तो सबसे पहले कहे हाँ अरे वाह, ऐसा मेरा भाग्य, ऐसी मेरी बहू, जा बेटा तुझे अच्छा लगता है ना। सेवादार सबको प्रिय होते हैं सुंदर साथ जी, नहीं? मंदिर आश्रम घर में सेवादार सबको अच्छे लगते हैं। कामचोर व्यक्ति किसी को जीवन में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कामचोर ना बनिए। कभी भी ये उम्मीद ना रखे मेरा ये काम कर दे, या कोई मेरे इसने ये नहीं किया। जितना हो सकता है अपने हाथ से औरों का करिए, देखिएगा। और जब वाणी कहती है, जब सखियां ये करके जब बालाजी के चरणों में पहुंचती थी ना, तो सारी सेवा बालाजी के चरणों में लग जाती थी। अब आपने वो माया की करी नहीं, सेवा बालाजी की हो गई, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए किया ना। ठीक है ना? तो उस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि याद करो कैसे तुम ब्रिज में चलते थे, कैसे बालाजी के साथ लाड करते थे। देखो पगले, आपने घर गृहस्थी में रहते हुए क्या गोपियां वन में गई?
क्या उन्होंने भगवा पहना? क्या उन्होंने मालाएं फेरी? क्या तपस्या की? हम तो कराते रहते मेरुदंड सीधा कीजिए, सीधा बैठिए। कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या किया? प्रेम किया। प्योर प्रेम, प्योर लव। एक आप, बस। सारी जिंदगी एक तू, एक पूरी जिंदगी सिमट कर एक धनी में। मुझे लगता है जिसने भी जिंदगी अपने बालाजी को, ब्राजी को बना ली ना, इससे खूबसूरत जिंदगी क्या हो सकती है? मेरी जिंदगी तू है और तुझसे खूबसूरत तो फिर क्या हो सकता है ना? क्यों कर भये संयन, कैसा प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्री राज। याद करो बालाजी कैसा प्रेम करते थे तुमसे। कभी बालाजी को हम गोपी बना देते थे। कहते हैं एक बार ना रामत चल रही थी, तो बालाजी ने राधिका जी का जामा पहन लिया और राधिका जी ने बालाजी का जामा पहन लिया। वो कान्हा बन गई और वो राधा बन गए। ठीक है। और सुंदर लीला चल रही है और बालाजी बड़ी सुंदर राधिका बन के वो सारा सखियों को लाड कर रहे हैं, बालाजी को लाड कर रहे हैं, सारा रामत चल रही है। अब उस प्रेम की लीला में मग्न धनी का प्रेम पाकर राधिका जी ऐसी मग्न हो गई, उस सुख को प्राप्त कर ऐसी मग्न हो गई कि अपने वस्त्र बदलना ही भूल गई और फिर बालाजी के जामे में ही चली गई घर की तरफ। और धनी खड़े देख रहे हैं कि आज राधिका मस्त है, जैसे आज होश ही नहीं रहा कि मैंने वो कपड़े भी बदलने हैं। उसी जामे में जा रही है। माँ घर पहुंचती है, माँ कहती है तूने मेरा मुश्किल कर दिया है जीना, संसार ताना मारता, देख क्या पहनकर आ गई है। माँ भी धक्का देके बाहर निकाल देती है घर से। तो राधिका जी जो द्वार है उसके बाहर, यहाँ चौखट है कच्ची मिट्टी की, वहीं बैठ के अभी भी डूबी हुई है। उन्हें कोई होश नहीं, माँ ने निकाल दिया, कोई गांव में कोई देख रहा है, मग्न है प्रीतम से जो मिलन करके आई है ना, उस प्रेम के मग उसमें लीला में, उन सुखों में मस्त है। होश आए तो पता लगे क्या सुख। गिरी जी साहब कहते हैं याद करो क्या सुख लेते थे। इसीलिए मुझे ब्रिज लीला बहुत प्रिय है, रास लीला बहुत प्रिय है। कोई कहता है ना मुझे इसका आप वर्णन बहुत अधिक करते हो, धाम का वर्णन किया करो, मुझे तो बहुत प्रिय है। सारी लीलाएं मेरे बालाजी की हैं, धनी की हैं, और सब एक से बढ़कर एक है। कौन भात तुम चलते करते माया का काज। घर का भी काम कर रहे थे, सास ससुर का भी कर दिया, सब कर रहे हैं। और कौन भात तुम चलते थे। सुंदर सास जी कुछ भी नहीं करना, सब कुछ करते हुए हृदय में प्रेम राज्य के लिए बस। खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत, दम ना छोड़े माशू का जाके असल हक निस्बत। खाते पीते सोते सुपन में भी जागृत में भी, वाला जी धनी जी पिया जी बस। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो चौद तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी दुनिया भूल जाती है, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की हो, बस एक झलक मिल जाए, और नहीं कुछ चाहना, और कोई चाहना नहीं। मेरी बात मानिए, धनी को खुद बोलिए, खाने को 2 रोटी दो ना दो, पहनने को कपड़ा दो ना दो, सर पे छत हो ना हो, तुम मिल जाओ। ऐसा पवित्र प्रेम करके तो देखिए जीवन बदल जाएगा। ये सारा नाटक पर्दा हट जाएगा
सब नाटक कठपुतलियां कठपुतलियां की तरह लगने लगेंगे। सत्य सामने प्रकाशित हो जाएगा, मूल मिलावा रंग माहौल परम धाम सामने ही तो बैठे हैं, दिखने लग जाएगा। पर्दा तो गिराइए, भय तो हटाइए, प्रेम तो कीजिए। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। अरे भाई, ये आज नहीं तुम्हारा परिवार है, ब्रिज में भी था, सब था, कुटुंब था, परिवार। लेकिन तब में और अब में क्या फर्क है? अभी हम मस्त हुए हुए हैं उनमें। फैमिली फंक्शन हो ऐसे भूल जाते हैं राज्य को कभी था भी कि नहीं था संबंध। मासी जी, चाची जी, बुआ जी, ये जी, वो जी। मैंने कई बार बड़ा दुख लगता है, एक ऐसे सुंदर साहब जिनको मैंने जन्म से अपनी मतलब बचपन से लेख लिखते देखा है, राज्य के ऊपर, वाणी के ऊपर, और इतना वाणी मंथन और सब कुछ, और मैंने उनको 70 की उम्र में देखा, अपने भाई के लिए रो रही है, कहती मेरा भाई बहुत बीमार है अमित, मैं बड़ी परेशान। मैं कहा आपको भी ये सच लगेगा तो जो लेख हमने पढ़े हैं या जो सुंदर सादा भी बच्चे चलना है उनका क्या होगा? आप 70-80 के हो गए, आप आपके भाई ने वैसे भी और कितना जीना था, बड़े भाई हैं आपके, आपको झूठ झूठ ही नहीं लग रहा। ये आखिरी श्वास तो अब तो पीड़ा धनी की होनी चाहिए थी ना सुंदर साहब जी? नहीं, सुंदर साहब जी सब पे घंटे 24 ही थे, परमहंसों पे कोई 28 घंटे नहीं थे। सभी को उतना ही समय मिलता है जीवन में, सभी के दो हाथ दो पांव एक सर ही था। फर्क क्या पड़ा? हमने कहां लगाए अपने 24 घंटे, उन्होंने कहां लगाए। इसीलिए वो कहीं और है और हम कहीं और हैं। इसलिए वो धनी के चरणों में और हम उनके चरणों में। माफिया मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं। हमारी और उनकी निस्बत में फर्क नहीं था, हमारे आचरण में फर्क है। क्या कह रहे हैं? रहे चित उदास। किसके लिए उदास रहना चाहिए? राज्य के लिए। आप आ जाओ। इंद्रावती जी उदास थी कि नहीं थी? हादी हमारे थे ना। सतगुरु की सानिध्यता में होने के बाद ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल तो क्या होता है सुंदर सा, सतगुरु ही सब कुछ है, सतगुरु ही अक्षरातीत सब कुछ है। बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इंद्रावती जी की रहनी क्या बताती है? सतगुरु के बाद भी एक लक्ष्य, एक बात और बात रह गई है। क्या? आत्म जागृति, मूल स्वरूप के दर्शन। राज्य महाराज ही सतगुरु रूप में आए और उन्होंने आपको ज्ञान दिया, लेकिन जहां का दिया वहां तो पहुंचो। राज्य ने ही ये सारे स्वरूप धारण किए, लेकिन वाणी कहती है कि उस स्वरूप को तो जानो जिस स्वरूप ने ये सारे स्वरूप धारण किए। वो रह गया तो फिर काम रह गया, फिर अगला जन्म है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत क्रांतिकारी बात है इंद्रावती जी की। धनी देवचंद्र जी से एकमात्र प्रसन्न नहीं हो रही है, इसके आगे की मंजिल केवल उन्होंने देखी, और जिसने सतगुरु तक ही सब कुछ सीमित समझा, बाकी 313 ने, वो फिर दोबारा नींद में चली गई, नहीं चली गई। एक इंद्रावती ने दर्द लिया, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तुम देख कर मानी, और फिर ना सिर्फ देखा, फिर कहा धनी जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांधिया जो। और फिर देखिए, मैं बीतक से बाहर कुछ नहीं कह रहा। फिर उसके बाद पन्ना दरबार में श्री जी साहिब लेकर बैठते थे ना बंगला जी में चितवनी के लिए, नहीं बैठते थे। अष्टपहर आएगा, मैं आपको चौपाइयों से बताऊंगा। कह सकते थे ना मैं साक्षात आपके सामने बैठा हूं, खुली आंखों से देखो, जैसे बिहारी जी चौपाई बोलते थे। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रो, देख नैना खोल नूर जमाल, देख तेरे सामने अक्षरातीत बैठे हैं, अपनी आत्म को पवित्र कर। बिहारी जी कहते थे मुझ में ही है सब कुछ। आज भी बिहारी जी हैं, ऐसा नहीं तभी थे। आज भी कही है, अरे तुम्हें निकाला परम धाम से, तुम्हारी आत्म नहीं है परम धाम, मैंने देख ली। ठीक है ना? लेकिन हमें हादी धनी देवचंद्र जी या श्री जी साहेब के रास्ते पे चलना है, जिन्होंने पन्ना दरबार में बैठाकर सुबह से लेकर रात तक, मैं एक चौपाई नहीं मिस करूंगा। देखिएगा अष्टपहर की लीला में सिर्फ चल ही रहा है पट दर्शन, परम धाम वर्णन चल ही रहा है, चितवन, और कुछ चल ही नहीं रहा। और ना सिर्फ इतना, खुद भी बैठकर ऊपर गुम्मट जी के में, वहां पे स्थान सबको पता है, नहीं जिसको नहीं पता अगली बार शरद पूर्णिमा पे मिलिएगा, मैं दिखा दूंगा ले जाके, जहां खुद ध्यान करते थे।
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? हमारे हादी ने ये बताया। ठीक है, तो चित उदास और हृदय में बिरहा, धनी से मिलने की आस। क्योंकि नाटक है, इसमें कुछ अपना होना ही नहीं है आपका। नाटक नाटक ही रहना है। वो किरदार जैसे उसने बदलना है, सब छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। राज जी कहते हैं हंसते हंसते इस माया को हृदय से निकाल दो, नहीं तो रोते रोते तुम्हारे जीवन से निकल कर जाएगी, रुला रुला कर। अब आपके ऊपर है, तुम्हें रो रो के उन्हें पकड़ के कि तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रो जाएगा ही। माया है। माया को क्या कहा है सुंदर साथ जी? मृग तृष्णा कहा है। जैसे रेगिस्तान में चलता मृग जो है, थोड़ी दूर पे धूप की जो वो पड़ती है ना लाइट, पानी उसके ऊपर रेत पे, तो लगता है पानी है, दौड़ दौड़ कर वहां जाता है, वहां देखता और थोड़ी दूर पे पानी है, पानी कहीं है ही नहीं। इस संसार में सुख प्रेम ऐसा ही मृग तृष्णा के समान है, कहीं नहीं है। इस नाटक को पकड़ना छोड़, अब ब्रिज की तरह जैसे कुटुंब कबीला परिवार होते हुए हृदय राज्य के लिए उदास रहता था, ऐसा करिए। एक जन्म ऐसा कर लीजिए, पिछले जन्मों में तो अपने मन की करके ही आए हैं ना, तो यहां बैठे हम सब। इस जन्म कुछ बदलाव ले आइए। तुमको एक शरीर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा मुझे कोई ना पकड़े भाई, वाणी कह रही है। तुमको एक श्री राज बिना और ना रहनी और ना रहती आस। एक श्री राज के अलावा तुम्हें कोई आस नहीं रहती थी। राज राज राज। अभी पीछे ये घटना घटी कि एक सुंदर सा थे, वो बैठक में आते थे, वो कहते हैं अमित जी तो सब छोड़ने को बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, झूठ सब झूठ मान लो, छोड़ दो। अब मैंने कहा तो वाणी जो कह रही है, मैं तो वो बात कह रहा हूँ। थोड़े दिनों बाद पता लगा उनके बच्चों ने खुद उन्हें छोड़ दिया। अब कह रहे हैं आप वो ठीक कहते थे। ये संसार बिल्कुल बुरा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, राज्य ही अपने हैं सिर्फ। मैंने कहा पहले प्यार से समझ लेते, राज्य को वो सख्त कदम ना उठाना पड़ता, बच्चे उनके भी बुरे नहीं होंगे, राज्य नहीं करवाया होगा कि नहीं आ रही ना वाणी की भाषा, माया की आएगी। हम खुद पिट के माने, हम तो इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ना डंडे खाने पड़े। वे माया दुख दे और फिर मानो दुखदाई है, इससे अच्छा पहले राज्य के कथन से मान लो। वो आज भी बैठक में बैठे हैं, क्षमा चाहता। बैठे थे घर अपने, चित्त श्री राज के चरण, अपने घरों में बैठते हुए। कहीं भी थी ब्रिज में हम जब सखियां, लेकिन चित्त कहाँ होता था श्री राज के चरण में। ये कर सकते हैं घर में। ध्यान का टाइम तो ध्यान का टाइम है ही है, वाणी मंथन का टाइम तो वाणी का मंथन, बाकी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सुंदर साथ ध्यान से सुने। अक्सर सुंदर साथ कहता है चितवनी नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, एकाग्रता नहीं आ रही, कारण क्या है? चितवनी 1 घंटे का प्रोसेस नहीं है, चितवनी 23 घंटे का प्रोसेस है। जो आप 23 आवर्स में करते हैं वो उस 1 घंटे में रिफ्लेक्ट होगा। आप 23 घंटे माया माया करेंगे तो 1 घंटे में ब्रह्म नहीं चलेगा। आप कुछ भी करते हुए हृदय में चित उदास रखेंगे, राज्य के चरणों की आस रखेंगे, तो जैसे आप फ्री होंगे, आंखें बंद करेंगे, सामने वो होंगे, तब लगेगा चितवन। बैठे थे घर आपने, अब आप कहीं पे थे ब्रिज के अंदर, लेकिन चित चरणों में था श्री राज के। अब आप कहीं पे भी हो, हृदय में राज्य के चरण, सुंदर सुंदर चरण, सुंदर सुंदर झांझरी घुंघरी कांभी कलड़ा पहने हुए। अब बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मुझे अच्छा लगता है राज्य के चरणों को लाइट रखना, एक ही पाजे पहना के मुझे अच्छा लगता है। जब राज्य की मर्जी है, साहिबी है, सुंदरता है, तो चारों आभूषण पहना सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक ही झांझरी पतली सी पहना कर वाला जी के चरणों में, बस। अपनी अपनी मर्जी है रूह की। सुंदर वो चरण कितने अच्छे लगते हैं रूह को, उसको देखना अच्छा लगता है, उसको छूना अच्छा लगता है, उसको उसको चरणों को स्पर्श करना अच्छा लगता है, उसको मत्था टेकना अच्छा लगता है, उस चरणों में सो जाना अच्छा लगता है। और सरकार साहब तो बड़ी अच्छी बात करते थे, कहते थे सुंदर साथ जी, राज जी को ये ना बोलो चरणों के पास रखो, कह दो चरणों के तले रखो दबा के। भागना भी चाहे तो ना भागने देना, चरणों में दबा के रखो हमें।
है। जैसे माँ होती है ना, बच्चा ज्यादा छोटा होता, इधर फुदकता उधर फुदकता ना, उसके ना कोई कपड़ा या वो पाँव से दबा के बैठती है, अपना काम करती रहती है। वो लगा हुआ है इधर, भागो, कहीं नहीं जा पा रहा, वो पकड़ा हुआ है उसने, है। ऐसे ऐसे रहे ये चरण। क्या बताऊं इसकी महिमा। ये चरण मेहर करत जिन ऊपर, हृदय आवत पूर्ण स्वरूप। महामति कहे समधि सामलो, महारा शब्दातीत सुजान। चरण सो चित पूरो बांध जो, जहां लग पिंड मां प्राण। जब तक तेरी आखिरी श्वास है ना इस पिंड के अंदर, तब तक वहां चित रख। ये चरण पिया के मेहर भरे, इन चरणों में कई सुख हैं भरे। चरणों का स्पर्श सबसे विनम्र स्पर्श होता है। जो हमारी तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, लेकिन जो नवधा भक्ति कहलाती है ना, उसमें से एक भक्ति होती है पाद भक्ति, चरणों की भक्ति। जिनकी आचार्य हैं लक्ष्मी जी, वे जानती हैं कि जिनकी रुचि चरणों में होती है वह हृदय में स्थान स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। चरण सोचित पूरो बांध लो, दिल में जगह बनानी है तो। हीरे फिरे टहल में रहे प्रेम में मगन, जाते थे आते थे, कहीं कुछ कर रहे होते थे, बस चित प्रेम में रहता था। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। राज जी कहते मेरे मीठे बोल से तुम्हारा काम हो जाए। प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में मगन होइयो, खुले दरवाजा धाम। तुमने क्या रहना, प्रेम में मगन रहना, प्रेमी में, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। कहीं भी कुछ भी करते हो, हृदय में एक प्रेम रहना चाहिए। धनी धनी तू कहाँ, तू कहाँ। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, कुछ छूके ही नहीं जाता था। ये चर्चा कौन सुना रहा है? अरे अमित जी नहीं, श्री जी। किसको सुना रहे हैं? जयराम भाई को नहीं, हमको। हम हैं जयराम भाई, वो तो सुन के जागृत हो गए। श्री जी सुना रहे हैं, ये चर्चा करते थे वो। बताइए है कि नहीं चर्चा मुर्दे को जिंदा कर देने वाली। हम क्या हुए, वे मुर्दे हुए माया में मर गए, खप गए, बहुत दुख है जीवन में। हाय, एक सुंदर साथ मुझे मिले, कह रहे मैंने 50 साल के वे होंगे, कह रहे मैंने जीवन में एक सांस नहीं देखी सुख की। मैं कहा कभी आओ वाणी में, कभी आओ बीतक में, एक बार आओ, उसके बाद भूल जाओगे दुख किस चिड़िया का नाम है। ना कभी सेवा करी, ना कभी बंदगी करी, ना कभी प्रेम किया। भजन ना करें दोष देवे साईं को, और कहें बिना कृपा ना होए सत्संग। किया ही नहीं कभी कुछ, और फिर कहां से सुख आना था जीवन में। इस माया का तो करते रहो करते रहो करते रहो। कोई थैंक यू भी नहीं बोलने आता। कोई आता है? हाँ, शिकवे शिकायत लेके जरूर आ जाएंगे कि ये नहीं किया हमारा, वो नहीं किया, वो नहीं किया। माता पिता कर कर के मर जाते हैं, फिर भी अंत में क्या हाथ लगता है, इतना किया तो क्या, ये तो नहीं किया ना। करते रहो, लेकिन दिल राज्य को दे दो, इतना तो कर सकते हो। जीवन में जब समय मिले सेवा तो कर सकते हो राज्य की, सुंदर साथ की। इतना कर दीजिए, काम बन जाएगा। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, रहो सदा छके जोश में। जोश रहता था ब्रिज के अंदर, अभी क्या जोश सारा खत्म। शादियों में जाते हैं सुंदर साथ, क्या बढ़िया से तैयार होके कई घंटे ब्यूटी पार्लर में लगा के। मैं तो भयभीत हो जाता हूँ, मैं तो शादी में इसलिए जाता ही नहीं। मैं वो सुंदर, ये वही सुंदर साथ है। पूरा नया, वो क्या कहते हैं, प्लस्तर करके व्यक्ति कुछ और हो जाता है। साहब कहते थे मट्टी को मट्टी लगाए रहो, क्या हो जाएगा। अब मुझे सरकार कहते मुझ जैसा काला तो गोरा हो नहीं जाएगा। लगाए जाओ मट्टी को मट्टी, कितनी मर्जी लगा लो, कोई लाभ नहीं है।
काश हमारे जीवन में कुछ जोश होता कि हम कौन है, इमाम मेहंदी के आदमी कैसे गए थे 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में, सादगी में कैसे रहे श्री जी के साथ मोमिन, चीरक वस्त्र में, कुछ तो सिंप्लिसिटी जीवन में होती, शादी में बिल्कुल अलग चमकते। क्योंकि मेरे और कोई ना देखता तुम्हें, क्योंकि पट पहर खाए चीकना हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आई मोमिनो जब दुनी करी मुजदार, कारी काम री रे मोको प्यारी लागे तू। सादगी किसको पसंद है? राज्य को। सब श्रृंगार को शोभा देवे। हाँ, दुनिया तो श्रृंगार वालों को ही देखेगी, लेकिन तुम भाग्यशाली होगे, तुम्हें राज्य देख रहे होंगे, भीड़ में अलग खड़े हो जाओगे। सिंप्लिसिटी। तो वहां तो क्या जोश होता, अरे 1 घंटे पहले पहुंचना, नहीं तो मौसी जी क्या कहेंगी शादी में, देखो एक तो काम भी नहीं कराया, आई भी लेट। मंदिर में 1 घंटा लेट, आधा घंटा आराम से चलेंगे, अभी तो कीर्तन ही चल रहा होगा, अभी तो यही होगा। मंदिर में ऐसे आते हैं थके हारे टूटे फिटे, जोश ही नहीं है। और जब चर्चा खत्म होती फिर देखिए जोश भागने का, कि घर कहीं शिफ्ट हो गए, कहीं और ही ना चला जाए। मैं कई और बड़ा हैरान होता हूं कि कार्यक्रम के बाद चर्चा से माया उतरी है कि चढ़ गई है। प्रवक्ता अभी बैठा ही है और श्रोता छोड़ गए मंदिर, घर कहीं और चला जाएगा। क्या अंधेर मचाया। श्री जी साहब कह रहे हैं वाणी से कुछ तो होश करो। ब्रिज में क्यों छके रहते थे जोश में सुंदर साथ जी? एक इनर हैप्पीनेस रहती थी, क्योंकि राज्य से प्यार करते थे, अरस परस मिलता था। यहां क्यों सूख गए हो? क्योंकि यहां माया से कर रहे हो, वापस कुछ मिल नहीं रहा। तो कितना करते 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 थक गए हो, सूख गए हो, वापस कुछ आ ही नहीं रहा ना। इसीलिए वापस राज्य की ओर कर दो तो फिर से हरे भरे हो जाओगे। आठों जाम इन प्रेम में छके रहते थे। क्यों? प्रेम जब राज्य से करते हो तो अरस परस होता है, तो छके रहता है, जोश रहता है अंदर। और मैं आपको बताऊं, एक राज्य में डूबा हुआ सुंदर साथ बेटर होता है। वो एक बेटर फैमिली मेंबर होता है, वो एक बेटर सोसाइटी का एक हिस्सा होता है। मैंने सरकार साहब से सीखा है जीवन में। मुझे विजय भैया बताते हैं कि सरकार साहब मंदिर आश्रम सुंदर साथ की सेवा में जितने रहते थे, तो जब घर होते थे तो सुबह सुबह खुद हलवा बनाते थे, कढ़ाई चढ़ा देते थे। चलो सुबह सुबह खड़ा कर देते थे, ये खल खाओ तो ताकत आएगी शरीर में, क्या तुमको। खुद भोजन बना के लाड किया करते थे। नीलम दी बताते हैं, जो उनकी बहू है, कि उम्र में भी ज्यादा, औहदे में भी ज्यादा, ससुर भी हैं, सतगुरु भी हैं, और फिर भी कभी अटैची नहीं उठाने दी। कहते नहीं, बहुएं नहीं उठाती अटैची, मैं उठाकर लेके जाऊंगा। स्टेशन पे सामान नहीं उठाने देते थे उन्हें। तो मैंने उनसे सीखा, घर में भी ऐसे जीवन जियो। जब आप राज्य में होगे, क्योंकि सेवा भाव रहेगा ही रहेगा अंदर, हर जगह ऐसे ही हो जाओगे, आप फूलों की तरह महकोगे। फिर आप जहां होगे खुशबू होगी, जहां होगे सबको अच्छा लगेगा। जो क्यों आप प्रेम पाओगे उससे, तो छके रहोगे। जब छके रहोगे तो भरी हुई घघरी छलकती रहती है। अभी क्या होगे? सूख गए हो, कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो चिड़चिड़े हो गए। माँ कहती ना, बेटा तू चिड़चिड़ा इसलिए हो गया, तुझे भूख लग रही है, इसलिए बिना बात पे लड़ रहा है, बिना बात। आपका भी ऐसा ही हाल हो गया। राज्य से प्रेम पाइए, थोड़े से पेट भरेगा, आत्म को कुछ मिलेगा, फिर हंसते खेलते जीवन निकलेगा, और आपके आस के पास वाले भी सुखी रहेंगे। ठीक है ना? एक व्यक्ति गुस्सा करता हुआ बुरा लगता है, लेकिन आपको नहीं पता सबसे ज्यादा दुख वही पा रहा होता है, क्योंकि वो गुस्सा आधा घंटा करता होगा, दुखी वो 10 घंटे से होगा। मेरी सिंपैथी हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहती है। इसीलिए सुंदर साथ है, बड़ा ही गुस्सा करते, बड़े गुस्से में रहते। तो मैं राज्य को अर्जी करता हूँ, राज्य सबसे पहले इनको मिलो। मैं भाई, तू सुखी रहेगा तो औरों को सुखी रहने देगा, ये सबसे पहले राज्य तुझे ही मिले। जिसको मिल जाएंगे वो शीतल हो जाएगा ना सुंदर साथ जी। तो हमें राज्य मिल जाएंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो फिर आए जब रास में, किया गौपद वच्छ संसार। फिर महामती कहती हैं, श्री जी महाराज कहते हैं, याद करो जयराम भाई, याद करो सुंदर साथ जी, कैसे ब्रिज में रास में जाने में तुमने भव सागर जिनको पार करने में ऋषि मुनि सालों साल तपस्या में बैठे रहे, लेकिन पार नहीं कर पाए। जिनको पार करने में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तिल की ताकत लगा दी और वे पार नहीं कर पाए। अगम जान के निगम कहा है, ब्रह्मा जी गए, मैं खोज कर आऊंगा, वो सांस घुटने लगा निराकार में, वापस लौट आए।
उसको तुमने, उस भव सागर को, भव सागर माने इस संसार का सागर नहीं, सबसे बड़ा सागर हुआ, उसको कैसे पार कर लिया? गाय के बछड़े के पांव जब पड़ता है धरती पे, पानी भर जाता है उस पे, इतना समान करके ऐसे पार किया तुमने इतनी बड़ी चीज को। किसके बल पे? प्रेम के बल पर। प्रेम ही पार कराएगा। प्रेम नहीं राज्य से तो पार नहीं कर पाओगे। नजरो कुछ ना आइया आड़े परवर दिगार, राज्य और आपके बीच में कुछ और बीच में नहीं था तो पार हो गया, अभी कुछ आड़े है तो पार नहीं हो पा रहा। अभी एक से बढ़कर एक चौपाई, समझ नहीं आती कौन सी छोड़ूं। आज सुंदर साहब का फोन आया, वो कह रहे थे आज तो दीप बंदर से आगे ले जाओगे ना। मैंने कहा श्री जी साहब 2 साल रहे हम, कुछ दिन तो रह ही सकते हैं ना दीप बंदर। एक एक चौपाई कीमती है, मैं कौन सी छोड़ूं कौन सी लूं, मुझे समझ नहीं आता। क्यों कर योग माया मिने बदले तुम आकार, किस तरह से जयराम भाई। सुंदर साहब जी, ये क्या हो रहा है पता है? मेमोरी रिकॉल हो रहा है आपका पूरा। जैसे किसी की याददाश्त चली जाती है ना, तो उससे पुरानी जगहों पे लिया जाता है। देखो तुमने यहाँ मुझसे पहली बार प्रेम किया था, देखो तुम यहाँ पर हमारा विवाह हुआ था, देखो यहाँ पर सोरा टेंट लगा था, यहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे, यहाँ देखो हमने अपनी गृहस्थी शुरू। ऐसे राज्य आपको लेकर जा रहे हैं पूरा, जयराम भाई और हमें। याद करो धाम को, ब्रिज को पूरा याद दिला रहे हैं। कुछ भी चोट लग गई तो काम बन जाएगा सुंदर साहब, कि किस तरह से योग माया में तुमने नए तन धारण किए थे। योग माया ने बीच में नयो कियो करो सिंगार, फिर से नया श्रृंगार किया था यहाँ। क्योंकि यहाँ क्या था ना, हम तो सब तन छोड़कर आ गई, वहां पीछे लय हो गया सारा ब्रह्मांड। यहाँ पर नया नूरी किशोर तन राज्य ने धारण किया और हमने भी नए तन धारण किए थे। तुम क्यों उथले किए राजसो साम सामे वचन, फिर उथले वचन हुए थे, याद होगा आपको ना, कि भाई अपने पति क्यों छोड़कर आ गई। तो कहते ठीक है, आप कहते हो अवगुण वाले पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो गुण के भरे हैं दयावाला जी। आज ये जोश के साथ हम कह सकते हैं तो काम बन जाएगा। तब रास में एंट्री है। क्यों कर तुमको राज ने दिखाया वृंदावन, फिर देखो किस तरह से याद करो तुम्हें सुंदर वृंदावन। अब वृंदावन में अच्छे से वर्णन कर चुका हूं, मैं दोबारा नहीं लूंगा, ठीक है? सारी योग बाई सारा कुछ जिसको सुनना है पुराना सुन ले, तो आपको उसमें वृंदावन का वर्णन मिल जाएगा। क्यों कर तित खेले तुम मिलके ब्रिज का साथ, कैसे तुम सखियां मिलकर फिर बालाजी के साथ रामते खेले थी। सारी रामते हम एक एक डिटेल में करी है। अब मेरे हिसाब से मैंने कोई पूरा रास ग्रंथ ही एक आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो सारी रामते कैसे कैसे खेली थी बालाजी, फिर से यहाँ पर जयराम भाई को याद दिला रहे हैं। सोचिए क्या अलौकिक दृश्य है। श्री जी साहेब, ऐसा लग रहा है आसमान में नहीं, सूरज धरती पर आया हुआ है, यहां से उग रहा है, ठीक है ना? और जयराम भाई, उनके परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोग, जो सुनता है दूसरे को बताता, अरे भाई वहां अलौकिक वर्णन चल रहा है लीलाओं का, ब्रिज रास का इतना सटीक वर्णन। मैंने आपको बताया था जब रास का वर्णन चल रहा था, इतना सटीक वर्णन आज दिन तक किसी धर्म ग्रंथ में नहीं हुआ हुआ जितना महामती ने वाणी में किया। क्यों? वहीं पे थी, वहां पर कौन सा सेठ व्यापार करने आया था उसका भी नाम दिया हुआ है, किस तरह का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, किस तरह की व्यापार, एक एक चीज, किसका गांव कहां पड़ता है, कौन सा पूरा, कितने पूरे, इतना डिटेल, एक एक घर का वर्णन, बालाजी का घर कितने कमरे, कितने मकान, परिवार के सदस्य कितने, आगे क्या आंगन है, पीछे क्या गौशाला, इतना वर्णन किया। तो जंगल की आग की तरह बात फैल गई पूरे दीप बंदर में, जहां जहां देखो अरे भाई वहां इतना सुंदर वर्णन चल रहा है, सब सब दौड़े दौड़े सब आए, ठीक है? तो पूरा ऐसा लग रहा है कि सूर्य उदय हो गया। ये यहां से शुरू हुई है जागनी लीला सुंदर साहब जी, अभी तो सूरज आसमान पे चढ़ेगा, देखिएगा। क्यों कर राज, ब्रिज का वर्णन, रास का वर्णन, धाम का वर्णन, शर अक्षर अक्षरातीत का वर्णन, माया की ऐसी खंडनी। श्री जी साहब के सामने बैठा सुंदर साहब इतना भाग्यशाली था, हम भी जरूर वहीं होंगे, लेकिन हमने कहा वो दूध उबाल लें, घर का काम कर लें, बच्चों का कर लें, वो होती रहेगी चर्चा, तो हम उसमें फंसे रह गए।
वही चक्कर में आज तक अब ये अभी तक सुन रहे, नहीं तो शायद वहां होते और जागृत हो गए होते। बहुत हो गई गलती सुंदर साथ जी, अब जीवन को सुधारेंगे, बदलेंगे। क्यों कर राज रमे तुम सो, क्यों खेल लेके बात। किस तरह से राज्य आपके साथ रमे खेले, क्या क्या वहां पे लीला हुई। श्री जी साहिब, जयराम भाई कंसारा और समस्त सुंदर साथ बैठकर मंत्र मुग्ध होकर उन सारे वर्णन को, रास के वर्णन को, सटीक वर्णन को सुन रहा है। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, जो मैं अभी पीछे ले चुका हूं ना, कैसे ये जब राज्य ने देखा कि अक्षर और ये रूहें मगन हो गई, खींच लिया, अंदर से खींच लिया। फिर अक्षर ब्रह्म भी चौंक गए, ये कौन सखियां, कौन वृंदावन, ये कहाँ आ गया, मैंने क्या वस्त्र कैसे पहने हुए, ये सखियां मेरी तरफ क्यों आ रही है। चुप गए, इश्क के बिना क्या करें। क्यों अंतर ध्यान होए के विरहा की दई अगिन, क्यों क्या कारण रहा। हम सब बात कर डिस्कस कर चुके हैं। श्री जी साहब कह रहे हैं फिर याद करो क्या गलती हुई जिस वजह से राज्य अंतर ध्यान हुए। अहंकार लिया था ना सखियों ने, और किस कारण से फिर वो पीड़ा हमें सहनी पड़ी और आज भी हम सह रहे हैं। गलती तो बताई जा रही है, सुधारना हमें। महामती कहे ऐसाथ जी, ए दीप की बीतक हो गई। ठीक है, अजू और बहुत है, अभी बहुत है। सो कहूं ग्रहे माफक, जितना ले पाओ ले लो भाई। राज्य कह रहे मैं तो बता रहा हूं। दीप बंदर में उद्धोत मतलब प्रकाश हो रहा है। फिर कहे सुकन जयराम को, दीप में श्री जी सब रास लीला याद करते, पहले कहा सनमंद को सब। ब्रिज रास का वर्णन करते हुए सनमंद की सारी याद श्री जी साहब ने याद दिलाई, हमें भी दिला रहे हैं, जयराम भाई को भी दिलाया। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक, किस तरह से फिर श्री राज अंतर ध्यान होने के बाद वापस आए और किस तरह से सुन सखियों का हमारे फिर दुख खत्म किया। फिर राजसो मिलके कहने लगे जोक, फिर किस तरह से तुम सब ने मिलकर कहा कि वाला जी वहां ले चलो जहां हम और आप जुदा ना हो। क्यों जमुना तट लगे थे करना झीलना, पहले झीलना हुआ, भोजन लीला हुई, फिर ये बात हुई थी ना। क्यों कर श्रृंगार करे, क्यों कर तुम आसन किया, फिर भोजन झीलना हुआ, फिर सारा वो पूरा डिटेल में ले रहे हैं, हम ले चुके हैं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। कि झीलना किया, झीलने के बाद भोजन लीला हुई, फिर राज ने पूछा भाई क्यों आज्ञा धाम चलने की, फिर क्यों क्या वजह रही कि हमने कहा राज्य घर ले चलो। क्यों रहे मनोरथ तुम, सुंदर साथ जी मैं आपको बताऊं, रास ऐसे ही खत्म हुई, जागनी रास भी ऐसे ही खत्म होगी जब हम सब सुंदर साथ एकजुट होकर एक स्वर में कहेंगे राज्य अब वहां ले चलो जहां तुम और हम कभी जुदा ना हो। यहाँ मिलना बिछुड़ना बहुत हो गया, अब वहां ले चलो जहां फिर तेरे अलावा कोई भी ना हो, कोई काम ना हो, कोई बात ना हो, कुछ और ना हो, बस आप हो, मैं हूं और प्रेम हो। हम एक स्वर में बोलेंगे तो ब्रिज राज से ले गए नहीं, राज्य ले गए, तो यहां से क्यों नहीं ले जाएंगे। लेकिन हृदय से कहें क्यों कर भाग्या सुपना, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, फिर कैसे राज्य महाराज हमने तुम्हें उठा लिया, ये माया का वो हटाकर। फिर इत सुपन भागा, जब मोमिन पहुंचे धाम, धाम में राज्य ने अपना माया का जो आवरण डाला था कैसे हटाया। चाह रखी खेल देखने, और फिर से हमने खेल मांग लिया। मैंने तो नहीं मांगा था आप लोगों के चक्कर में फंसा हूं मैं। होए पूरे न मनोरथ काम, हम तो हो गए थे ब्रिजराज के बाद, हम पीछे खड़े थे, जिसने आगे बढ़कर मांगा हमने कहा ठीक है जो मेजोरिटी है मान लेते हैं, लेकिन इसके चार कारण फिर खेल में आना पड़ गया। सुंदर साथ जी गलती हो गई, मांग लिया, आ गए। अब अगर समेटना है खेल को, पहला स्टेप अब और ना मांगो कुछ, एक धनी के अलावा अब और कुछ ना मांगो।
अब समेटते हैं, ठीक है, फैला तो लिया, अब समेटते हैं, अब कुछ भी नहीं चाहिए। जितना भी दो, शुक्र, गरीबी, सब्र, इन 3 बहनों को अपने सखी बना लो और इन्हें घर से निकलने ना दो। शुक्र, थैंक यू, ऑलवेज थैंक यू, कभी भी कंप्लेंट नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं, जितना दिया थैंक यू राज्य। हमेशा उठो, सुबह उठते ही थैंक यू बोलो। आप सोच जानिए, जब आप घर से आप सुबह उठते हैं तो कितने, और आप पांव धरती पर उतारते तो कितने लोग हैं जो रात को सोए सुबह उठे नहीं, कितने ऐसे जिनके परिवार के सदस्य लोग उठे नहीं, कितने लोग हैं जो बीमारी के साथ उठे, कितने लोग हैं जो इधर थैंक यू होना चाहिए ना, उसने हमें बल दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, राज्य अपना ज्ञान दे रहे हैं, घर की याद दे रहे हैं। कोई घर बस पे चलते चलते अगर उठकर सीट दे देता तो फौरन शुक्रिया करते, भाई साहब बहुत धन्यवाद आपने सीट दी। वो इतना कुछ दे रहा है, शुक्राना नहीं हमारे जीवन में, शुक्राना नहीं, इसीलिए दुखी है। शुक्र, गरीबी, सबसे छोटे बन के रहो, परिवार में भी, समाज में भी, सुंदर साथ में भी। जो बड़ा ही छोटा बनकर चलता है, घर को, परिवार को, समाज को चलाना है या चलना है, छोटा बनना पड़ता है। जो अकड़ के रहता है पेड़, वो तूफान आने पर टूट कर उखड़ के गिर जाते हैं। जो घास होती है वो ऐसे झुकती है और फिर वापस खड़ी हो जाती है। झुकना सीखिए, जो झुक जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। गरीबी, फिर सब्र, जो दिया है, जितना दिया है, सब्र कीजिए, ठीक है। वो तुम्हारे बारे में सब जानता है, कितना चाहिए उसको पता है। माँ को ना बताओ कि बच्चे को कितना खिलाना है, उसे पता है इससे ज्यादा खिलाया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, सुसु पॉटी लग जाएगी, फिर उसी को साफ करना है। तुम तो रू 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 मचाने लग जाओगे, रोने पिटने लगोगे। तो उसको पता है। सब्र कीजिए, जितना दिया ठीक है धनी, आप बेहतर जानते हैं। माया के लिए सब्र और दर्द राज्य की चीज के लिए। चितवन में सब्र नहीं, राज्य के प्रेम में सब्र नहीं, बिरहा पूरा माया के लिए बात हो रही है। ऐसा जीवन जिए तो क्या होगा, खेल सिमटना शुरू हो जाएगा वापस, ठीक है। अब क्या होगा, नया नहीं मांगोगे तो फिर पुराना मांगा हुआ जो देखना पड़ेगा, उसके लिए भी फिर अर्जी लगाएंगे, धनी बहुत देख लिया अब नहीं। नींद में जो मांगा देखा, अब वहां ले चलो जहां हम और आप जुदा ना हो। योग माया में किया तो काल माया तो इससे खराब ही है ना, यहां क्यों ना हम ये बात करें, तो काम बन जाएगा। क्यों कर राजे दिया दिखाइया तुम्हें दिल की बात, किस तरह से फिर हमने राज्य से अर्जी करी, सुंदर साथ जी, किस तरह से फिर हमने राज्य से अर्जी करी, सुंदर साथ जी, और किस तरह से राज्य ने फिर से हमें ये इच्छा पूरी ना होने के कारण दोबारा ये तीसरी बार ब्रह्मांड बनाया। अब ये कारण है सुंदर साथ जी, श्री जी साहब कह रहे हैं जयराम भाई, खेल में आने का, खेल को देखने का। अब हमने तो कुछ और ही समझ लिया, लगे हुए हैं माया में, लगे हुए हैं संसार में, जाने क्या क्या उपलब्धि करनी है, किस किस को रिझाना है, क्या ये कारण था खेल में आने का। वजह ही भूल गए ना, तो भटकते फिर रहे, यहां गए उधर गए, इधर गए उधर गए। भाई बाजार गए, वजह भूल गए तो क्या, कभी इधर धक्के खा रहे उधर धक्के खा रहे, समझ ही नहीं आ रहा, घर ही नहीं लौट रहे। राजीव वजह बता रहे, ये वजह थी, ये समझ में आ गई तो चले वापस। आप और कुछ नहीं करने आए, आप और कुछ कर भी नहीं सकते। मैं अपने घर को बहुत अच्छे से चलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वो बना दूंगा, मैं पूरे ये कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना करने आए थे आप। सिर्फ राज्य से इश्क रबद करके एक साहिबी हक की, दूसरा वाहिदत का इश्क है, बस। परम धाम की क्या साहिबी है और हमारे रूहों का राज्य का क्या इश्क है, उसको समझने के लिए आए, समझे और घर चले। अब ये चौपाई बोलते, सरकार कहते थे मुझे भी डर लगता है, तो त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। अगर आपने अभी तक सुनी हो रतनपुरी में, सरकार साहब कहते भाई मैं बोलते हुए डर रहा हूं, लेकिन श्री जी ने तो बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ेगा। इस चौपाई को समझ लीजिए तो जीवन में ना, उसके बाद बहुदेव पूजा की गलती नहीं करेंगे आप। उसके बाद शनि देव को शांत करने के लिए तेल चढ़ाने नहीं जाएंगे आप। उसके बाद आप वो ज्योतिष को जो है ना वो दिखाने नहीं जाएंगे।
बड़े बड़े दिग्गज सुंदर साज जो राज्य में है, वाणी में है, वो कहते हैं पंडित को तो जरूर दिखाते हैं। सारी गलतियां खत्म हो जाएगी। और पंडित क्या बताएगा जब उनके पिता ब्रह्मा जी को तुम्हारे खिलौने कह दिए, बताओ कैसे? देखिए ना, एक सिर्फ ये नहीं ना कि जो कहा मान लिया जाए बात को, एक लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। हम अगर अपनी रहनी देखें, हम अपने कर्म देखें, हम इतना झूठ बोलते, इतना गलत काम करते, इतना सब कुछ करते, हमको कह दिया कि त्रिगुण हमारे खिलौने, कैसे? उनका तप, उनका शक्ति, उनका रुतबा, उनका मर्तबा देखिए, और हमें अपने को देखें। अगर हम सुंदर साथ को अपनी, तो क्यों कहा खिलौने? राज जी ने कहा तो गलत भी नहीं हो सकता। समझिए कैसे? तो अब समझिए कैसे त्रिगुण तुम्हारे खिलौने कैसे हैं सुंदर साथ जी। एक बच्चा होता है, माँ बाप को कहता मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है, ये मुझे खेलना है, ले आते हैं। थोड़ी देर बच्चा खेलता है, खेलने के बाद वो दिल भर जाता तो तोड़ देता उसको। ऐसे राज्य कहते तुम्हारे लिए ये ब्रह्मांड बनाया है, तुम्हारे लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए हैं, तो खिलौना हो गया ना। जब तक तुम्हारा दिल है, खेल रहे हो, देख रहे हो, तुम्हारा दिल तो खत्म। ले वाणी में एक बार नहीं, कई बार रिपीटेटिवली आता है ये बात कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों महेश, जिन अक्षर भगवान के एक इशारे से एक पल में बन के मिट जाते हैं। पल में देखे खिन में उड़ावे, अक्षर भगवान क्या करते हैं, एक पल में करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाते हैं, और उसी पल में लय भी कर देते हैं। सोचो पूरे दिन में कितने बना के मिटा देते होंगे। और वो अक्षर भगवान श्री राज जी हमारे धाम दुल्हा को रोज प्रणाम करने आते हैं चांदनी चौक में। आपका रुतबा क्या हुआ सोचो। और फिर हम इनसे डर रहे हैं, हम इनकी मन्नतें कर रहे हैं, हम इनको आगे मन्नत मांग रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, इतना बड़ा मंदिर, और वहां पर वो माता पूजी हुई थी, वो रखे हुए थे, चुन्नियां रख रखी थी माता की। और वो मैंने कहा पंडित पुजारी जी ये क्या करे, वो बाहर का लोग करता है, हम नहीं करते। मैं कहा आप मंदिर में कराते हो तो कर रहे हैं ना वो आके। सुंदर साथ कर रहा है, और राज जी क्या कह रहे हैं देख लो। त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, क्यों? जिस दिन तुम्हारा दिल हटा ना खेल से, महाप्रलय। अब देखिए हमारा रुतबा क्या है। तुम सो खास सैयन, तुम कौन हो खास सैयन। हम जान ही नहीं पाए, कह देते हैं बस मिसेस अक्षरातीत हैं हम। इससे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं है पूरे दुनिया में। साहब कहते थे, मान लीजिए उस वक्त, उस जमाने में राजीव गांधी जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, अब मान लीजिए सोनिया गांधी उनकी धर्म पत्नी हमारे आश्रम में आए। बोले भाई आप कौन? मैंने LLB किया है, ये किया है, वो किया। हाँ हाँ बहुत किए हुए, बैठो। ठीक। और अगर वो कह दे मैं प्रधानमंत्री की पत्नी, अरे भाई चद्दर बिछाओ, अरे भाई स्वागत करो, अरे भाई हार पहनाओ, जो देव मेरी पहचान तो चले तुम्हारा हुक्म। अपनी पहचान देने लगते, मैं ये, मैं वो। राज्य कहते हैं ये नहीं, उसकी पहचान दे, पहले मैं जाहिर होऊंगा फिर तुम्हें दुनिया जान जाएगी। तुम कौन हो? मिसेस अक्षरातीत। और फिर यहां पर डर रहे हो। देवी देवता तो चलो छोड़ी, हम तो संसार के लोगों से इतना डरते हैं। कौन हो? क्योंकि पहचाना नहीं, कह रहे हैं सिर्फ। तुम खास सैयन हो। फेर खेल क्यों कर किया, याद करो ताए तुम। क्यों रमाए तुमको दे, तुम्हारे साथ अपना हुक्म। किस तरह से श्री राज कहते तुम्हें खेल में उतारा, और तुम्हारे साथ में हुक्म उतारा। जबराइल असराफिल भेज दिए, दो आमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। किस तरह से श्यामा जी को भेजा। इन चर्चा के रस में देखना जाते दिन, दिन का पता ही नहीं लगा। सुबह 3-4 बजे प्रसंग शुरू हुआ था, सुबह 9 बजा, 12 बजे, 1 बजा, 2 बज गया, शाम हो गई, रात हो गई, चर्चा चले जा रही है।
दिन कहाँ गया किसी को नहीं पता लगा। सुन के सब मगन भय, सब मगन हो गए, डूब गए श्री जी साहब की चर्चा में। दिल हुआ अति रोशन, और सबके दिल में प्रकाश। जैसे बहुत देर पसीनों में हो आप, गंदगी में से बाहर से आते हो और स्नान करके कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हमने जाने कितना गंदगी, कितना बोझ अपने हृदय में ले रखा है। जब वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, एकदम से हल्का हो जाता है। जैसे ही आप वाणी सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, एकदम से ऐसा लगता है बोझ सारा उतर गया, लाइट हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए। तो ये ऐसा ही सब सुंदर साथ को यहाँ पर लगा कि जाने कितना बोझा था जीवन में, सब उतर गया, एकदम लाइट लाइट हो गए, सबको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख, सबने बहुत सुख पाया। और ऐसा ही होता है, फिर चर्चा करते जाओ, सुनते जाएं, आप बोलते जाएं, हम सुनते जाएं, ठीक है, ऐसा स्थिति हो जाती है जीवन में। ता समय सात की सिफत कहीं ना जाए या मुख, महामती कहती है इस समय ये जो सुंदर साथ भी श्रवण कर रहा है उसकी भी सिफत नहीं गई जा सकती कि मग्न होकर। संवत 1722 से दीप पधारे श्रीराज, 1722 में श्री जी साहेब यहाँ आए हैं दीप बंदर में। कितना समय रहेंगे? 2 वर्ष। तो यहां से कब जाएंगे? 1724 में। देखिए चुपाई भी है, 2 बरस तहां रहे सब पूरे मनोरथ काज, जितना पिलाना था पिला दिया, जितना जगाना था जगा दिया, जितना झंझोड़ना था। पता लगा यहाँ काम हो गया, अब आगे का काम बाकी है, तो फिर आगे चलते हैं। फिर श्री जी कारज कारण बनाना पड़ता है। नित्य चर्चा इन भात की होवे दीप बंदर में, सुबह सुबह श्री जी साहब उठ जाते हैं। अब अड़ोस पड़ोस में सबको कोई काम नहीं, प्रातः की ठंडी ठंडी हवा, सुबह सुबह का वक्त, सब आके बैठ जाते तखत के पास। और श्री जी साहब आगे का कुछ बताओ, कुछ और सुनाओ करके सारा जयराम भाई का भी परिवार और दीप बंदर का भी सारा साथ आकर सब बैठ जाते। पूरा ये प्रांगण जो है ना भर जाता है और मग्न होकर श्री जी सुनाते और मग्न होकर सब सुन रहे। कितना सुंदर जीवन जिया उन लोगों ने, ठीक है। नित्य चर्चा इन भात की होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में आवत सब सुनने। एक जो सुने वो आगे बताए, एक दूसरा और आगे बता, अरे भाई जाकर तो देखो एक बार वहां क्या अमृत बरस रहा है। दूर दूर तक ये बात फैली और जहां जहां जिसको समय लगता गया वो सब आते गए। अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, बिना अंकुर के तो कोई हो नहीं सकता, जितना अंकुर जिसका था उसने ले लिया। अब क्या हुआ? युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर। अब ये दज्जाल जब मैं अभी तक पढ़ता हूं ना, मैंने कहा ये श्री जी महाराज बाद में पहुंचते, टिकट करा के पहले पहुंच जाता है, इसे कोई साधन नहीं लगता। श्री जी को तो 40 दिन लगते हैं नाव में बैठ के, ये पहले पहुंचा बैठता होता है। क्योंकि कहां बैठा हुआ? ये दिलों में बैठा है। कहां बैठा हुआ है? दिलों में बैठा हुआ है। और ये बैठता भी किन के पता है? ये महंतों महाराजों के दिलों में बैठता है, ज्ञानी जनों के दिलों में बैठता है। क्यों? अब श्री जी चर्चा कर रहे तो उनकी क्या गद्दी हिल रही है? तो गद्दी हिल रही है तो उनको आत्म जागृति से कोई लेना देना नहीं है, किसी के कल्याण। जो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ता है वो दुखी होता है, और जो सच्चा संत होता है वो खुश होता है परमात्मा के भजन से, ठीक है। यही पहचान होती है। जो सच्चा परमात्मा का प्रेमी होगा, जो सच्चा संत होगा, वो कहेगा अरे वाह यहाँ भी भजन हो रहा है, अरे वाह यहाँ भी कोई सत्संग कर रहा है, वो बड़ा खुश होता है इसे देख के। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ते हैं ना, अब जब मैंने ये चौपाई पढ़ी ना तो मैं निश्चिंत हो गया। अच्छा ये तो देवचंद्र जी के समय से चल रहा है, मुझे जो समस्या आ रही है नई नहीं है। क्योंकि मैंने देखा कई जन बड़े परेशान हो रहे हैं, ये तब से चल रहा है। हाथ पांव अपने पटके, जो छोटा बच्चा होता है ना रोता पिटता है, ऐसे दज्जाल करने लग जाता है। पर कछू ना चले जोर, चलता ही नहीं है जोर। क्यों नहीं जोर चलता? सुनिए ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगी।
कहाँ गई बोली चुप, अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ इस समय सुंदर साज जी कि जितने भी यहाँ पर पुजारी थे, गुरुजन थे, ठीक है, तो इनके हृदय में दज्जाल बैठा, जितने भी कथावाचक थे, और उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी तो दाल रोटी गई। सुंदर साज जी गोविंद के गुण गाय के तापत मांगत दान, धिक धिक पड़े हैं मानवा जो बेचत है भगवान। अगर आप राज्य के गुण गाते हैं, आप परम संसार में भी सत्संग भजन करते हैं, तो उद्देश्य होना चाहिए आत्म जागृति, सामने वाले का भला। जब आप उसका भला ना चाह के अपने भले के लिए दौड़ते हैं, तो ऐसे ही दज्जाल अंदर आकर बैठता है। श्री राज आकर नहीं बैठते, ठीक है। हम और जहां राज्य की हृदय में बैठक होती है, वहां क्या उद्देश्य रहता है कि सब मिलकर काम करें। जैसे मैं बार बार प्रेरित करता हूं सब सुंदर साथ को कि ये जागनी कार्य अकेला मेरा या 5, 10, 20, 100 जनों का नहीं है। हम सब मिलकर काम करें, अपने घरों से शुरू करें, घर में सत्संग भजन करना शुरू करें, आपस में मजलिस किया करें, चर्चा की अर्चा करें। फिर जैसा श्री जी साहब ने कहा जयराम भाई को कि किसी से बात नहीं करी, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त यार कोई अपना उससे बात करो, और हम मिलकर सुंदर साथ एक दूसरे को करें, तो काम जल्दी खत्म होगा जाएंगे। जहां धनी बैठक होते हैं, और जहां वरना फिर दज्जाल बैठता है, वो दुख करता है, खुद को भी दुखी करेगा, बिहारी जी जैसे खुद दुखी होते रहे, औरों को भी दुखी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक चुगलखोर को जो राजा का मित्र था, सबने मिलकर पैसे दे दिए, ठीक है, और कहा तुम एक काम करो, जो राजा है वो मुगल था, मुसलमान था, उसको चुगलखोरों को उसको बोलो राजा को कि भाई ये ऐसे ऐसे यहाँ पे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसे ऐसे ये करते हैं, अब वो तुम्हारा मित्र है, वो आओ देखेगा नताओ, वो जुल्म कर देगा इन पर और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात श्री जी साहिब को नहीं पता है, मतलब श्री राज को तो सब पता है, वैसे मैं कह रहा हूं एक कहने के लिए कि यहाँ पर लीला चल रही है, चर्चा सत्संग सब मगन है, और यहाँ पर माया दुश्मन अपना काम कर रहा है। हमें चिंता करने की जरूरत है, हमारे जीवन में भी हम राज्य में लगे होंगे और माया अपना काम कर रही होगी, कहीं ना कहीं बैठे। तो क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? श्रीराज ने देखा चुगलखोर पहुंचा राजा के दरबार में, तो श्रीराज चुगलखोर के मित्र के रूप में वहां पहुंच गए। कहते और भाई बड़े दिनों बाद देखे, कैसे आना हुआ दरबार में, बड़े दिनों से तो तुम आए नहीं थे। कहते क्या बताऊं यार, ये कुछ दोस्त ये इन्होंने ना मिलकर मुझे पैसे दिए हैं और एक काम के लिए आया हूं, आज राजा से चुगली कर लूं और बाकी की दिहाड़ी तभी मिलनी है मुझे उनसे। अब राजी जो उनके मित्र बनकर आए थे चुगलखोर के, कहते क्या तुमने अपने मुख से उनको चुगली निंदा करते देखा है? कह रहे मैंने देखा नहीं है, मैंने तो बस पैसे पकड़े हैं, मैंने पैसे देखे कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। कह रहे सोचो कि तुम्हारी दोस्ती तो इस राजा से है, लेकिन उस संत की दोस्ती किससे है? परमात्मा से। तेरे कहने पर ये मारेगा, लेकिन उसके कहने पर वो मारेगा, तो तू उसकी मार सह लेगा? उसके पांव तले जमीन निकल गई। कह रहा नहीं 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 नहीं, ऐसा पैसा क्या करना, मैं अभी लौटा कर आता हूं वापस। भाग गया, ठीक है। होता है ना कि एक बार एक फकीर मस्ती में जा रहा था, एक नवविवाहित जोड़ा छज्जे पर खड़ा था। फकीर ने देखा और कहा या खुदा क्या सुंदर जोड़ी बनाई है। महिला ने सुना सही होता है, लेकिन अपने पति के प्रेम को आजमाने के लिए उस अहंकार में कहती कि इस फकीर ने मुझे कुछ अपशब्द बोले। पति भी अहंकार में था, प्रेम में मग्न था, जया और फकीर को पकड़ा और 2 डंडे लगा दिए। कह रहे साधु होके ऐसा काम करते हैं? फकीर ने अपने कपड़े झाड़े, खड़ा हुआ, कह रहे मुझे पड़ी तुझे पड़ी एक बात है, फिर चल दिया मस्ती में अपने मस्त, ठीक है। वो युवक जो है वो छज्जे पर गया, छज्जा गिर गया, लड़का मर गया। जो लड़की भागी, कहती पकड़ो उसको, फकीर को, उसने मेरा आदमी मारा है, वही जिंदा कर सकता है। भाग भाग कर गई, कहती तूने मेरा आदमी मारा है। कहता बहन ये तो यारों की लड़ाई है, तेरा यार आ गया 2 डंडे लगा गया, मेरा यार आया
लेखा वखा गया, वो सब जग जड़ से उखाड़। बता, मैं तुझे देखूं कि अपने यार को? यारों की लड़ाई है, ठीक है ना। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप राज्य में रहिए मस्त। भेज रखा है जबराइल, असराफिल, पंचवासना सब देव खड़े, तहां मंत्र चले क्यों कर। और अगर इतनी जेड सिक्योरिटी ब्रीच करके कोई आता है दुख या कोई समस्या, समझ जाओ ये राज्य की भेजी हुई है। क्यों, ये भी समझ जाओ क्योंकि राज्य में नहीं लग रहे, माया में लगे पड़े हो। इतनी सिक्योरिटी ब्रीच करके कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। तो इसीलिए भी राज्य कहते हैं भाई ना जाओ किसी के पंडित पे, पुजारी के पास, ना जाओ किसी देवी देवता के पास। क्यों, जो काम मैंने करना है तो कोई रोक नहीं सकता, और जो मैंने तेरा होने नहीं देना वो कोई करवा नहीं सकता। बिना वजह एनर्जी लगा रहे हो। जिसको मैंने ना कह दी वो कोई कर नहीं पाएगा, मेरे से ऊपर कौन है। और जिसको मैंने करना वो कोई रोक नहीं सकता, तो फिर एक दरवाजे पे टिक जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कष्ट कब आया और चला गया पता ही नहीं लगा। धाम धनी का काम है, वो अपने आप देखेंगे। आप अपना भजन भक्ति में मस्त रहो, राज्य में मस्त रहो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कौन से घर में कौन सी जगह आपका दुश्मन बैठा है। सरकार साहब कहते थे एक एसएचओ की पत्नी निकलती है ना, उसके साथ वो स्टार वगैरह लगा कर रिवॉल्वर टांग कर जब निकलता है तो गुंडे बदमाश कहते हैं अरे गली बदलो, वो आ रहा है, गोली मार देगा। सामने ही ना पड़ो। कहते एक एसएचओ की पत्नी का इतना रुतबा है, तुम अक्षरातीत की पत्नी होके घबराती फिरती हो। तुम्हारा क्या है रुतबा, सोचो तुम्हारा पति कितना जोरावर है। ये ईमान हमारे अंदर होना चाहिए सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इस सुंदर लीला का जो कहते हैं ना, जैसे साल भर टीचर भी पढ़ाता है तो अंत में परीक्षा लेता है, ठीक है। यहाँ 2 साल से पढ़ाई चल रही थी, अब परीक्षा तो होनी थी ना कि कितना अंदर गया, कितना नहीं गया, कितना ईमान आया, कितना इश्क है नहीं। तो ऐसे में महामती कहती है कि एक जयराम भाई और उनके परिवार के सदस्यों का ईमान जो है अडिग रहा, ठीक है। बाकी लगभग सब सुंदर साथ को, जिसको पता लगा ना चुगलखोर ने चुगली करी है, यहाँ जुल्म होने वाला है, तो कोई शहर छोड़कर भाग गया। तो कोई जिन महंतों के पास जाता था ना, संतों के पास जाके वापस बैठ गया, करे ये लो आपके पिछले साल की दक्षिणा, ये लो इस साल की दक्षिणा, ये अगले साल की दक्षिणा, बता देना मैं यही था, सिपाही आए थे। मैं कहीं गया ही नहीं था, ठीक है। वो कहते कोई तो गाय के भूसे में जाके छुप के बैठ गया कि भाई मुझे कुछ हो ना। तो इस तरह से फिर राज ने बड़ी हंसी करी, ठीक है। तो इस समय इस तरह से ये हंसी की लीला हुई, जिसमें देखिए राज्य महाराज क्या कहते हैं, जो भी कुछ होता है क्या हंसी के लिए होता है, कुछ भी सीरियस नहीं है यहाँ पर, लाड के लिए, प्यार के लिए, हंसी के लिए। तो इस तरह से इस परीक्षा में केवल जयराम भाई परिवार और कुछ सुंदर साथी पास होते हैं, बाकी सब सुंदर साथ पे हंसी होती है। फिर सब वापस आते हैं, वापस आके सब एक दूसरे की चुगली लगाते हैं, कह रहे श्री जी साहब मेरे बारे में ये तो शहर छोड़कर भाग गया था। दूसरा कहे अच्छा मैं तो शहर छोड़ के, ये तो गाय के भूसे में जाके छुप गया था। तीसरा करे ये तो जाके कथा भी सुन रहा था, उनके दक्षिणा भी दिया। ऐसे करके सब बड़े हंसे और श्री जी साहब भी खूब ठाके मार मार के हंसे। खूब आनंद हुआ कि भाई देखो क्या क्या राज्य में राज यहाँ लाड करते हैं। अब श्री जी साहब ने देखा जब जाने की बात करे सुंदर साथ रोना शुरू हो जाए। अब वो कहें भाई आगे जाना है, साथ को जगाना है, कुछ कार्य तो करना है ना, आगे के काम कैसे होगा। तो सुंदर साथ जी, श्री जी साहब, इंद्रावती ने मुख किया मूल की तरफ, और वहीं से फिर क्या लीला होती है सुंदर साथ जी की, जो दीप बंदर है ये कोस्टल एरिया, ठीक है, समुद्री तट का किनारा है, और ये जो समंदर है ये अरब से जो है लगता हुआ है। तो अरब से अरबी लुटेरे जो हैं जहाजों से आते थे और इन किनारों से कुछ लोगों को फंद में डालकर अपने जहाज में लेके चले जाते थे, और फिर उन पे एक मुआवजा रख देते थे कि ये कीमत आप दीजिए और हम आपके साथी को छोड़ देंगे, ठीक है। पुराना समय बहुत अच्छा होता था, बड़े तहजीब व तमीज के साथ। जो अगर आज से भी 20-50 साल आप देखेंगे ना, तो अब तो बड़ा ही कलयुग आ चुका है, लेकिन पहले लोग क्रिमिनल भी जो हुआ करते थे उनमें भी कुछ, डाकुओं में भी कुछ ईमान हुआ करता था, ठीक है ना। तो वे इस तरह का ये जो फंद हुआ और चले गए। अब सुनिए सुंदर साथ जी इसकी बातून बात, बाईजूराज इसमें आ गई फंद में। किस कारण से वो वहां गए, समुद्री लुटेरे आए और बाईजूराज और कुछ सुंदर साथ फंद में आ गए और चले गए।
यहां से श्री जी साहब बायजू, अब ये बना कारण श्री जी का दीप बंदर से निकलने का। यहां से वे जाएंगे मस्कत बंदर, अब्बासी बंदर और लौट कर वापस आएंगे। ये बना कारज कारण सुंदर साथ जी, यहां से निकलकर सब सुंदर साथ की आत्म जागृति का। जैसे कहते हैं कि रामायण में जो भगवान राम विष्णु का जो अवतार है, वो क्यों होता है अवतार? जो पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो धर्म प्रिय सज्जन होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है ना? तो जब भगवान राम का अवतार हुआ तो सीता हरण क्यों हुआ? राम को जो बुद्धिजीवी कहते हैं वनवास और सीता हरण क्यों हुआ? क्योंकि राम कहां थे? अयोध्या में। यहां से लेके श्रीलंका भारत का आखिरी कोना है, सारे असुरों का वध करते आए और संसार को पाप मुक्त कर दिया। और सारे संसार में जितने भी असुर थे, उनका राजा था रावण, उसका वध कर दिया। और वहां पर उनके भाई जो धर्म प्रेमी थे उनको बैठा दिया गया और वापस आ गए। तो संसार का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? वरना भगवान विष्णु की धर्म पत्नी को कौन फंद में डाल सकता था? सीता जी कौन है? लक्ष्मी जी हैं, छूने मात्र से भस्म हो जाए। लेकिन ये लीला हुई, कारण क्योंकि पाप मुक्त करना था। ठीक है? तो कहते हैं बुद्धिजीवी की सीता जी का त्याग था, जो उन्होंने खुद पे कष्ट उठाया जन कल्याण के लिए, सारे असुरों का नाश करने के लिए। लेकिन ये क्या लीला चल रही है? ये अक्षरातीत की लीला चल रही है। यहां असुरों को नहीं मिटेंगे श्री राज, क्या मिटेंगे? असुराई सबन की मेट के मुक्त कर सी जगदीश। गले काटने आसान है, अंदर बैठे असुरों को मारेंगे श्री जी साहब। अब यहां पर हमारी करुणामयी, दयामयी, प्रेम स्वरूपा जो बायजू राज है, अमलावती की आत्म है, हमेशा सुंदर साथ की सेवा में हाजिर रहती है। तो ये कष्ट उन्होंने इसलिए उठाया। बायजू राज फंद में आई, कारज कारण बना। अब श्री जी साहब यहां से लेके अरब तक यात्रा करके सारी असुराई मेट के अंदर, असुराई मतलब क्या? कलयुग का नाश करके बायजू राज को लेकर आएंगे। तो कहते हैं बहाना तो बना कि बायजू राज को फंद से छुड़ाना था। बायजू राज फंद में कभी थी नहीं, वो तो सदैव मुक्त थी। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। अमलावती की आत्म अति निर्मल आत्म, जागृत आत्म, वो फंद में कभी थी नहीं। वो तो फंद में भी ध्यान में थी, और उनको देख के रूपा राधा भी मुक्त हो गई, उनको कुछ नहीं हुआ। बायजू राज को फंद से छुड़ाना तो बहाना था, असल में हमें और आपको, सखियों को फंद से श्री जी ने छुड़ाना था। उनको फंद से छुड़ाते हुए श्री जी गए हैं वहां तक। वहां जाकर तो दोनों में मुस्कुराहट के साथ मिलाप हुआ, श्री जी साहब और बायजू राज में, कि आपका कर्तव्य पूरा हो गया। और बायजू राज कहती कोई कमी तो नहीं रही। 5 साल बायजू राज फंद में रहेंगी, मैंने पूरा कैलकुलेट किया, कम नहीं होता है इतना। और ये सब बातें कहाँ होंगी? पन्ना दरबार में होंगी। जब चौपाई आएगी मैं बताऊंगा। जब श्री जी साहब के सर पे हल्के हल्के तेल मालिश कर रही होंगी ना सुंदर साथ, तो कहेंगे देखिए आपने कितना कष्ट उठाया, बायजू राज ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया। तब वहां ये बातें होंगी और सुख होगा रात्रि के समय में पन बंगला दरबार के अंदर। ठीक है ना? तो ये हमारे और आपके लिए बायजू राज ने कष्ट उठाया, हमें फंद से छुड़ाने के लिए। ठीक है? तो अब समय समाप्त होता है। कल हम यहाँ से अपनी श्री जी साहब जो है जर्नी आगे बढ़ाएंगे। दीप बंदर से किस तरह से वो पोरबंदर कच्छ होते हुए क्या कहते हैं ठट्ठा नगर आएंगे, और किस तरह से बायजू राज को फंद से छुड़ाएंगे, और किस तरह से बायजू राज का बहाने सुंदर साथ को फंद से छुड़ाएंगे, वो सब हम सुनेंगे कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सब सुंदर साथ मिलकर श्री जी साहब ने जो भी हमें सिखापन दिया है, जो भी हमें बात बोली है, हम उसे जीवन में उतारे। ये चोट लगनी चाहिए दिल पे, तो कुछ दे जाएगी काम, नहीं तो व्यर्थ चली जाएगी। बड़े महाराज जी से एक सुंदर साथ ने पूछा, आप दिन रात ध्यान में मग्न रहते हैं, मेरा तो चित्त नहीं लगता। रतन वो शेरपुर आश्रम के कोई गांव के सुंदर साथ थे, तो आपका इतना दिल कैसे लगता है? तो कहते हैं तुझे याद है कि ये 2 हफ्ते पहले तेरे पाँव में चोट लगी थी? कह रहे हाँ वो फावड़ा लग गया था। कहते याद है कैसे रातों को नींद नहीं आती थी? कहते हाँ कई दिन मुझे दर्द रहा, नींद नहीं आती थी। कहते बस ये दर्द यहाँ लगा हुआ है, वो मुझे नहीं सोने दे रहा।
बस दूसरे की पीर कोई नहीं जान सकता, जातन लागे वाही जाने। ये दर्द लगा हुआ है उससे प्रीतम से मिलने का, उससे बिछड़न का, उसे पल पल देखने का, तो वो मुझे नहीं सोने देता जैसे तुझे वो दर्द नहीं। तो ये चोट लगे दिल में, प्रीतम को मिलने की चोट लगे, तो ये दिन रात का चितवन है सुंदर साथ जी, फिर आनंद ही आनंद है। तो हम सब उस आनंद को प्राप्त करें, जागृत हो, इसी मनोकामना के साथ शुभ रात्रि, प्रणाम।